हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन का। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है। हमने डेली लाइफ में फ्रैक्शन के एग्जाम्पल पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं? देखिए, अगर हमारे पास कोई रोटी है, उसको अगर हम दो भाग में डिवाइड कर दें, दो भाग में बांटें, तो हम क्या कहते हैं उसे? हमने आधी आधी रोटी दो भागों में बांट ली। तो आधी आधी रोटी भागने का मतलब क्या होता है कि देखिए, पूरी रोटी था एक भाग, हमने इसको क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। तो पहले वाले को कितना मिला और दूसरे वाले को कितना मिला, ये हम कैसा पता लगाते थे? देखिए, कितने भाग में बांट गया? दो भाग। तो हम लिखेंगे 2 और इधर भी लिखेंगे 2। इसको कितना मिला? 1 वाला पोर्शन मिला 2 में से, तो इसके ऊपर 1, और इसे भी कितना मिला? 1 वाला पोर्शन मिला, तो 1। तो हम क्या करते थे? 1/2 1/2, तो इसे हम कहते थे हाफ हाफ पार्ट दिया। ठीक है। तो इसी तरीके का ये जो हमने लिखा है, इसी चीज़ को हम कहते हैं फ्रैक्शन। ओके। तो देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा हमने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसमें देखिए कि इसमें सर्कल है, इस सर्कल में कितने पार्ट डिवाइड हो रखे हैं। देखिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने पार्ट डिवाइड हो रखे हैं? कुल मिला के यहाँ पे 4 पार्ट इक्वल में यहाँ पे डिवाइड हो रखे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेट, यहाँ लिखेंगे हम 4। ओके। और कितने भाग में शेडेड हो रखा है, कलर हो रखा है, वो हम लिखेंगे 1 2 3। 3 भाग में होता है, ऊपर लिखेंगे 3। ओके। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितना टोटल भाग है उसे हम नीचे लिखते हैं, और जो ऊपर जो जितने पे हमारा कलर होता है या शेडेड होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, जितने साइड में होता है। तो इसमें जो भी हमारा ये 4 है, जो टोटल पार्ट होता है, इसे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर। इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हम शेडेड वाला पार्ट कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर। ओके। तो टोटल भाग डिनोमिनेटर, और जितने भाग पे शेडेड हुआ वो आपका क्या होगा? न्यूमिनेटर। तो देखिए, आप यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कितना होगा? काउंट करके बताइए। आप बोलेंगे 1 2 3 4। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर कितना है? 4। और न्यूमिनेटर कितना है? जितने भाग में हमारा शेड हो रहा है। देखिए, 1 2 3, यहाँ भी 3 पार्ट में ही हो रहा है, तो 3 पार्ट में हमारा शेड हो रहा है। तो ये जो हमारा हो गया, इसे हम पढ़ेंगे 3/4 या 3 डिवाइडेड बाई 4, जिसमें हमारा 3 क्या है? हमारा न्यूमिनेटर, और 4 आपका क्या है? डिनोमिनेटर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमारे पास इस तरीके का शेप होता है तो। और दूसरा हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास देखिए 4/9, मतलब इसमें डिनोमिनेटर 9 दे रखा है और हमारे 4 पार्ट में शेड करना है। तो देखिए, 9 दे रखा है, तो 9 काउंट करते हैं कि नहीं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे टोटल 9 ही पार्ट हैं। अब इस 9 पार्ट से हमें कितने को शेड करना है? हमें 9 पार्ट में हमें सिर्फ 4 पार्ट को शेड करना है। तो किसी भी 4 पार्ट को शेड कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट पार्ट को हमने इसको शेड कर लिया, सेकंड पार्ट हमने इसको शेड कर लिया, थर्ड पार्ट हमने इसको शेड कर लिया, और फोर्थ पार्ट हमने इसको शेड कर लिया। तो हम क्या कहेंगे कि 4/9 को हमने इस पूरे डायग्राम में शेड कर दिया, शेडिंग कर दिया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, और उस फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है और न्यूमिनेटर क्या होता है। देखिए, इसमें 4 आपका क्या है? डिनोमिनेटर, क्योंकि नीचे डिवाइड कर रहा है, और न्यूमिनेटर मतलब ये ऊपर है। ठीक है। और ये 4/9 में आपका क्या है? 9 आपका क्या है? डिनोमिनेटर, और 4 आपका न्यूमिनेटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन रहता है तो उसे हम डायग्राम की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हमने देखा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम किसी भी फ्रैक्शन को
नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिए फ्रैक्शन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास वो एग्जांपल है, पहला हमारे पास एग्जांपल है 1/8। तो इस 1/8 में नोमिनेटर कितना है 1 और डिनोमिनेटर 8। तो इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन एक सिंपल लाइन है जिसमें आपका 0 से काउंटिंग लिखा रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे और थोड़ी डिस्टेंस में हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या 1। ओके, यहाँ 0 और यहाँ 1। अब देखिए 8, मतलब इन्होंने क्या किया है, देखिए 1 है, 8 पार्ट में इसे इक्वल में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम भी इसके नीचे बीच में 8 लाइन खींच देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन ये हो गया। इस 1 को भी काउंट कर लेंगे तो 0 के बाद हमारे पास 8 लाइन होना चाहिए। तो वो हमारे पास हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जो डिनोमिनेटर होता है उतनी ही लाइन हमें खींचना होता है 0 और 1 के बीच में। ओके, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 1/8। ऊपर क्या नोमिनेटर में 1, तो फर्स्ट का तो ये फ्रैक्शन है, तो ये जो हमारे पास ये 1 हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये चीज़ समझ में आया कि 1/8 को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि 3/6 को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 3/6। तो हम क्या करेंगे, सेम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस पे हम 1। कितने डिनोमिनेटर में है 6, तो हम क्या करेंगे 0 और 1 तक हम 6 लाइन खींच लेंगे। ओके, तो खींचते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, 1 को भी काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो डिनोमिनेटर जितना था उतने लाइन खींच लिया हमने। ऊपर नोमिनेटर में कितना हमारा 3, तो हम स्टार्टिंग से 3 काउंट करेंगे और वही हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए 1 2 3, तो ये जो हो गया ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 3/6 को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और फ्रैक्शन को किस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी डायग्राम की हेल्प से ये समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक लेते हैं कि इसमें अगर हमारे पास कुछ बोल दिया जाए क्वेश्चन कि फ्रैक्शन आप बताइए, तो हम किस तरीके से निकालते हैं वो हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 5 आवर्स। मतलब कि 5 आवर्स और एक डे में हमारा क्या फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसे किस तरीके से लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे जो हमारे पास इन के बाद है 5 आवर, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 5 आवर्स। और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम डे, क्योंकि ऑफ है तो ऑफ के बाद जो नंबर होगा वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर ए डे। ओके, अब देखिए ये होगा हमारे पास 5 आवर्स और ए डे। तो एक दिन में, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, आप बोलेंगे 24 आवर्स, तो यहाँ लिखेंगे 24 आवर्स। तो आवर्स आवर्स हटा देंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा 5/24। तो ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन इसका, जो हमसे पूछा था कि एक डे में और 5 आवर में क्या फ्रैक्शन होगा। तो इसी तरीके से हम बाकी का भी फ्रैक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।